किसी शख्स की महफूज नहीं है। अब तो अपने ही निगहबान से डर लगता है। डंके की चोट पर जालिम को बुरा कहती हूँ। हमें सूली से और संतानों से डर नहीं लगता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब अगर सिर्फ बेटी की इज्जत उतार के पढ़ाना, ये कौन सा इंसाफ है? मैं भी असेंबली में बैठती हूँ, हिजाब पहन के बैठती हूँ। अगर किसी को हिम्मत है तो मेरे को रोक के दिखाओ। मार्च से आने के बाद आसमान में जाते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, हिजाब पहनकर जब लड़की वापस आती तो इंडियन गवर्नमेंट उसकी आरती उतारते, तब कोई नहीं कहता कि हिजाब निकालने के लिए। बच्चियां रो रही हैं, उसके बावजूद भी जालिम उसे रोकता है, इस तरीके से रोकता है जैसा कि बच्चियां कोई मर्डर कर आ रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और दूसरी जगह जब बेटी पढ़ने के लिए जाती है तो उसे गेट पर रोककर उसे जलील किया जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है, हरास किया जाता है। We are all united here. We work everybody. English, Hindu, Muslim, Christian. Everybody are there. We eat in one plate. Then why all this communalism is there? जितनी पब्लिक यहाँ जमा हुई है, कल शाम में हम लोग ने डिसाइड किया कि आज प्रोटेस्ट करेंगे और काफ़ी पब्लिक यहाँ पर जमा हुई है। आप देख रहे हैं हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो यूपी में लड़कियों को हिजाब पहनने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि अब तक जो चल रहा था किसी को कोई वो नहीं थी। अब ये थोड़े दिनों से ये शुरू हुआ है। और इसमें कोंडापुर में भी जो बच्चों को रोका गया है, गेट बंद कर दिया, उन लोगों के मुँह पे गेट बंद करे हैं। 23 बच्चे जो बुर्का पहन के आए थे उन लोग को अंदर आने नहीं दिए हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि मैं भी असेंबली में बैठती हूँ, हिजाब पहन के बैठती हूँ। अगर किसी को हिम्मत है तो मेरे को रोक के दिखाए। कई लोग हैं जो हमारे कल्चर है ये, किसी को कोई हक नहीं पहुँचता इसको आप रोकने का। बराबर हम बुर्का पहनेंगे, हिजाब पहनेंगे। हम इसके लिए जितनी हो सके, जहाँ तक जाना है लड़ाई लड़ेंगे। हम दिल से ये पूरी लड़ाई लड़े के हम उन लोग को इंसाफ दिलाएंगे। जो भी बुर्का पहनना चाह रहे हैं इन लोग को रोक नहीं सकते आप, क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तान है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है। सबका अपना अपना हक है, हर मजहब को, और उसको जो भी हम पहनना चाहते हैं हम पहन सकते हैं। और आज तक ये चीज़ नहीं हुई। ये नया बीजेपी आने के बाद से ये नए सब शुरू हो रहे हैं। हम इसको इंशाल्लाह होने नहीं देंगे। आगे तक फाइट करेंगे हम लोग। सीएम के पास जाएंगे हम लोग, होम मिनिस्टर के पास जाएंगे, जहाँ तक हमसे हो सकता है हम लड़ाई लड़के ये लड़ाई हम जीतेंगे इंशाल्लाह। जो बीजेपी जब आने के बाद हुई, येडियुरप्पा की गवर्नमेंट में भी नहीं था ये। अब ये नया शुरू करे हैं ये जो गवर्नमेंट, तो हम लोग इसके खिलाफ हैं पूरे, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, कम्युनल राइट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ नहीं चलेगी, क्योंकि हम सब लोग, आप देख रहे हैं यहाँ पे नॉन मुस्लिम सब जमा है, कितने सारे लोग जमा हैं यहाँ पे। खाली मुस्लिम से ही है बुरखे वाले, हर कास्ट के लोग यहाँ जमा है, हमारे साथ है सब। हम लोग लड़े, आगे तक लड़े। बीजेपी का कर्नाटका में फेल्यूर को छुपाने के लिए कर्नाटका के एटमॉस्फेयर को कम्युनलाइज किया जा रहा है, पोलराइज किया जा रहा है, पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। ये सिर्फ अपने कमज़ोरियों को, फेल्यूर को छुपाने के लिए। मगर कर्नाटका की अवाम जनता ये समझ चुकी है कि ये बीजेपी जो पिछले कई दिनों से उडुपी में, चिकमंगलुरु में, शिमोगा में एक जगह ये नारा देती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी जगह जब बेटी पढ़ने के लिए जाती है तो उसे गेट पर रोककर उसे जलील किया जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है, हरास किया जाता है और वार्न किया जाता है कि तुम्हें एग्जाम में अपीयर होने नहीं देंगे, तुम्हारे ऊपर एफआईआर करेंगे। ये बेटी पढ़ाने का स्लोगन है। मगर उनसे कहना चाहता हूँ कि वो बेटी पढ़ेंगी भी, बढ़ेंगी भी और तुम्हें पढ़ाएंगी भी आने वाले दिनों में। हम यहाँ से गुलबर्गा से आज मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा एमएलए गुलबर्गा नॉर्थ ने गुलबर्गा से एक मैसेज दिया है कि सिर्फ उडुपी, चिकमंगलुरु, शिमोगा में वो लड़कियां जो लड़ रही हैं हिजाब के लिए, वो सिर्फ अकेले नहीं हैं, तन्हा नहीं हैं। गुलबर्गा नॉर्थ की एमएलए उनके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के सीएलपी लीडर सिद्धरामैया साहब उनके साथ हैं। इस मसले को आज एक प्रोटेस्ट से ख़त्म नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे असेंबली में भी उठाया जाएगा और बीजेपी की ये घिनौनी हरकत को पब्लिक के सामने एक्सपोज किया जाएगा। और ये चाहते हैं कि एजुकेशन से दूर हो जाए बच्चियां,
तो ये कभी नहीं होने वाला है। और माहौल को जो कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे प्रिंसिपल के ऊपर शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। उसे हमारी बहनों को रोकने से पहले उसे अपनी बहन या फिर बेटी याद नहीं आई। उसके दिमाग में कितना जहर है वो वीडियो में मालूम हो रहा है। बच्चियां रो रही हैं, उसके बावजूद भी जालिम उसे रोकता है, इस तरीके से रोकता है जैसा कि बच्चियां कोई मर्डर कर कर आ रहे हैं। वहां पर जो राइट टू फंडामेंटल राइट है, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन भी फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, प्रोपोगेट, प्रीच, ये सब फंडामेंटल राइट है। हमारी बहनें लड़कर चीख कर 15 दिन से बाहर बैठकर पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है और 15 दिन की अटेंडेंस तक उनकी नहीं डाली जा रही है। जबकि वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, उनकी अटेंडेंस नहीं डाली जा रही है। और ऐसा डेमोक्रेटिक सेटअप में ऐसा हो रहा है तो पूरी कर्नाटका क्रिटिसाइज हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। पूरे कर्नाटका बदनाम हो रहा है। ये फिरका परस्त ताकतों की वजह से हमारे कर्नाटका स्टेट का जो भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, जो कम्युनल हार्मोनी है, उसके ताल्लुक से पूरे इंटरनेशनल लेवल पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कुछ फिरका परस्त ताकतें चाहते हैं कि कर्नाटका का माहौल बदले, मगर इससे पूरा क्लियर मैसेज है कि 23 में ये किसी भी तरीके से इलेक्शन जीतने वाले नहीं है अपने डेवलपमेंट की बुनियाद पर, इसीलिए इसे कम्युनलाइज कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट को मोहतरमा खलील फातिमा साहिबा सीएम से भी मिलेंगी, दूसरे कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स के साथ, मुस्लिम एमएलएस के साथ, और साथ ही साथ होम मिनिस्टर से मिलेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर से भी मिलेंगी। और अगर वक्त मिलता है तो गुलबर्गा नॉर्थ से हमारे एमएलए मैडम उड़पी जाकर, चिकमंगलूर जाकर, शिमोगा जाकर जो बच्चियां लड़ रही हैं उनके साथ वहां पर भी खड़े होकर लड़ेंगी, असेंबली में भी लड़ेंगी और असेंबली के बाहर भी लड़ेंगी। और ये प्रोटेस्ट यहां से शुरुआत हुआ है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आज से शुरुआत हुई है, इस बात की शुरुआत हुई है कि हिजाब इज अवर राइट, हिजाब इज अवर प्राइड, हिजाब इज अवर डिग्निटी। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पर 70 साल से पहले ही एक राइट्स, रूल्स, प्रिंसिपल्स, रेगुलेशंस लिखे गए हुए हैं। हिजाब 70 साल पहले से ही हिजाब पहनकर कॉलेज में आना है, अलाउड है। ये सैफरॉन एक साजिश है आरएसएस की, बीजेपी की, क्योंकि मुसलमान को इस्लामिक फोबिया बताया जा रहा है, मुसलमान लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है ताकि वो फ्यूचर में जितना तेजी से वो बढ़ रहे हैं उन्हें फ्यूचर में कमजोर क्यों करने के लिए उन्हें ये साजिश की जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन तो कभी ऐसा कह ही नहीं सकता कि इनको राइट्स है, इनको राइट्स नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना था तो अंबेडकर पहले ही लिख देना कि हिजाब पहनकर आना है, सैफरॉन कलर का पट्टा पहनकर आना है। ये क्यों नहीं था? उन लोगों को क्या अभी याद आया कि सैफरॉन कलर का पट्टा 2 दिन 4 दिन पहले निकला है? आरएसएस के 4 दिन पहले पैदाइश की है, आरएसएस तो पहले से है ना, तो जब से पहनना था ना। तो ये सरासर एक बीजेपी आरएसएस की साजिश है और इस साजिश को हम पूरी करने नहीं देंगे। आज सिर्फ 2 कॉलेजेस, जो कॉलेजेस अगर ये सोच भी रहे हैं तो मैं इनको वार्निंग देती हूँ कि ये सोच भी आप मत लाइए, क्योंकि जिस तरह से सिर्फ 2 कॉलेजेस में हुआ है तो हमारी तादाद आप देख सकते हैं। अगर पूरे कॉलेजेस में हुआ तो कॉलेज बंद आंदोलन स्टार्ट करेंगे हम। जिस तरह 2024 में इलेक्शन आने वाले, ये पूरा एक एजेंडा तैयार कर रहे हैं कि हम अंबेडकर को हटाकर सावरकर को लेकर आए, लेकिन ये इनकी आइडियोलॉजी बहुत ही बेतुका है और बहुत जल्द इनके ऊपर ही इनका वार पड़ने वाला है। हम बाबा साहेब अंबेडकर को आज़ादी मिलने से हम उनकी ही फोटो लगाए हैं और इंशाल्लाह हम आगे भी उनको ही फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक वाहिद कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारे राइट की बात करता है। चुनून गुलबर्गा, ये प्रोटेस्टेशन जो हिजाब के ऊपर हो रहा है, ये प्रोटेस्टेशन में हम ये बताना चाह रहे हैं कि पूरे इंडिया के गर्ल्स एजुकेशन वो उनका राइट है और हिजाब के लिए हम एजुकेशन को एपिसेंटर ना बनाएं। लड़कियों, मोदी सरकार से हमें वो स्लोगन आता है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अब अगर सिर्फ बेटी की इज्जत उतार के पढ़ाना, ये कौन सा इंसाफ है? लड़की का स्कार्फ ये उसकी इज्जत है, और ये माइथोलॉजी 1947 से पहले से आती आ रही है। अभी हम ये मोमेंट ऑफ टाइम पर सैफरन कलर का शॉल
और हिजाब के ऊपर हम इसको एपिसेंटर बना के हम एजुकेशन को टारगेट नहीं कर सकते। सारी कंट्री में एजुकेशन एक वाहिद चीज है जो एक लड़की को उसका क्राउन देती है, और ये क्राउन उतार कर, इज्जत उतार के एजुकेशन लेना, ये कौन सा गवर्नमेंट उसको प्रमोट करता है? मैडम, आप हम भी एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, क्या कैसा लग रहा है आपको? हम जो सैयद बारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, हमारे कॉलेज या पूरे दुनिया के इंडिया के कंट्री में ये हम यही प्रमोट करेंगे कि एक लड़की को उसके हिजाब के साथ उसका एजुकेशन अवेल करना चाहिए। आज की डेट में कितने सारे लड़कियां हिजाब पहनकर मार्स में जाती है, मार्स से आने के बाद आसमान में जाते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। हिजाब पहनकर जब लड़की वापस आती तो इंडियन गवर्नमेंट उसकी आरती उतारते, तब कोई नहीं कहता कि हिजाब निकालने के लिए। ये एक हिजाब एक लड़की की इज्जत है, और मुस्लिम कल्चर में हिजाब उसकी वैल्यू, उसकी डिग्निटी, उसका रेस्पेक्ट है। ये रेस्पेक्ट उतारकर एजुकेशन हासिल करना, क्योंकि तो कोई से भी गवर्नमेंट उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, फ्रेटर्निटी, ये सभी को हम वैल्यू देते हैं। तो तब हम ये पॉइंट पे हम अपने लड़कियों को हिजाब निकालने के लिए कैसे गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर सकता है? आप सब, मेरा ये प्रोटेस्टेशन सारे गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए है कि ये गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में उनको हिजाब पहनकर, विद राइट हिजाब पहनकर उनको आगे क्लास में छोड़ने के लिए परमिशन देने चाहिए, ना कि उनको प्रोटेस्ट करके गेट के बाहर बिठाना। विद इन 2 मंथ्स उनके एग्जाम्स आ रहे हैं। 12 साल की जिंदगी का मेहनत का एग्जाम है ये 12वीं का साल, और ये 12वीं के साल में लड़कियों को बाहर बिठा के प्रोटेस्टेशन करके एजुकेशन नहीं देना, ये कौन सा गवर्नमेंट उनको प्रमोट करता है? ये सरासर या तो गवर्नमेंट अपनी चाल चलने के लिए लड़कियों के एजुकेशन पे ये एपिसेंटर बनाया जा रहा है। तो व्हाट आई अपील ऑल द people of the society of the country to put up this to an end and allow the girls to avail their education. आज का जो प्रोटेस्ट हिजाब के फेवर में रखा गया था, एंटी हिजाब के खिलाफ में, क्योंकि आज दिन पे दिन कर्नाटका स्टेट में भी बीजेपी आरएसएस अपने पैर फैलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी जो वादा करके इख्तिदार में आई थी, सबका साथ सबका विकास बोल के, आज कम से कम 7-8 साल का अरसा होने को आया। वो लोग जो है ना कोई विकास की बात करें, ना कोई डेवलपमेंट्स की बात करें, ना तमाम अक़वाम को साथ लेकर चलने की बात की है। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट होती है वो तमाम अवाम के लिए होती है, मखसूस फ़िरक़े के लिए नहीं होती। क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में तमाम लोगों के हुकूक़ हैं, तमाम मज़हब के लोगों के हुकूक़ हैं, तमाम मज़ाहिब के लोगों को अपने अपने मज़हब पर चलने की आज़ादी है। इसमें कॉलेजेस में या पर्टिकुलर जगहों पर इस तरीके से अपने खुद साख्ता ऑर्डर्स को मुनसब करना, ऑर्डर को जो है ना इम्प्लीमेंट करना, ये टोटली तौर पे गैर जमहूरी तरीक़ा है। आज हम देखते हैं कि मुल्क में तमाम जगह पर बीजेपी जो है ना अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है अपने इख्तिदार में रहने का। बीजेपी जिस विकास की बात करके आई थी, आज पूरे तौर पे देश को हमारे दिवाला निकाल चुकी है और पूरे मुल्क को हिंदू मुस्लिम फ़िरक़ों में तकसीम करके रख दी है। इस वजह से ये नए जो है ना इशूज़ लेकर आकर बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि भाई फिर से जो है ना हमारी कौम हिंदू मुस्लिम में तकसीम हो जाए। मगर याद रखो कि ये मुल्क तमाम लोगों की जो है ना जिद्दोजहद से आज़ाद हुआ है। तमाम लोगों में इतना शऊर है कि कौन किस एजेंडे पर काम कर रहा है। ये एजेंडा मुल्क को तकसीम करने का, मुल्क को दिवालिया करने का एजेंडा है। ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी मुल्क के अवाम इस कदर होशियार हैं कि ऐसे झूठे प्रोपेगेंडों पर कभी आने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये मुल्क डेमोक्रेसी के ऊपर यकीन रखता है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस दस्तूर को हमें दिया है, उस दस्तूर पर तमाम लोगों का यकीन है। उसी दस्तूर के तहत तमाम लोगों को जो है ना अपने अपने मज़हब की आज़ादी पर अमल करने का हक़ है। इसी तरीके पर यह मुल्क चलेगा, वरना जो है ना किसी एक मनोवादी नज़रिए पर यह मुल्क चलने वाला नहीं है। ये जो है ना मुल्क की बर्बादी के लिए, मुल्क के दिवालिये के लिए ये इनका जो है ना इक़दाम है। जो 2000 साल पहले जो मनुस्मृति का जो कंसेप्ट था, आज इसको ये लोग जो है ना इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, जो ख़तन तौर पे इस तरक्की याफ्ता दौर में चलने वाला नहीं है। ये टोटली तौर पर जो है ना गलत नज़रिए को जो है ना फ़रोग़ देने वाली इनकी कोशिश है, इसलिए इसमें कभी ये लोग कामयाब नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये जो हो रहा है हम मुसलमान के ऊपर जो हिजाब के लिए जो अत्याचार हो रहा है, ये बहुत गलत है। जब इतने साल से जब हम लोग हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए बहुत सारे लोग लड़े झगड़े, यहाँ तक कि अपनी जान तक गंवाए अपने देश के लिए, आज जब इतने मुश्किल से जब हमें आज़ादी मिली है तो हमें आज़ादी से जीने के लिए दे रहे क्यों नहीं? क्या मुश्किल है? जब इतने साल से जब हम जी रहे हैं, जब हमारे कोई आज तक इतने सालों से बहुत सारे पार्टियां हैं, जब आज तक कोई रोके नहीं हमें हिजाब के लिए होंदे, चाहे नमाज के लिए होंदे, चाहे बुरक़े के लिए होंदे, तो आज क्यों ये आ गया ये
सवाल के हिजाब नहीं पहनना जो उड़पी में हो रहा है, जो बच्चियों के क्यों एग्जाम देना हर किसी का हक है भाई, क्यों नहीं दे सकते? ये दिस इज ऑल कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म के लिए। जब हमारे बहुत बाबा साहेब अम्बेडकर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, अबू कलाम आज़ाद है, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स भी है जो फाइट करे इंडिपेंडेंस के लिए, तो क्या हमारा हक नहीं है हम ये आज़ादी से जीने के लिए? क्यों ऐसा अलग कर रहे हैं? क्या इंडिया पाकिस्तान का क्या क्या कुछ है यहाँ पे जो आज अलग करने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे लोग? दिस इज ऑल रॉन्ग, ये जो कर रहे हैं ये लोग, दिस इज ऑल रॉन्ग एंड वी आर ऑल ऑफ देम, वी आर अपोजिंग दिस, ऑल लेडीज, जेंट्स, एवरीबडी, ऑल मुस्लिम, वी आर ऑल यूनाइटेड हियर, ऑल मुस्लिम। देयर इज नेवर द फियर, कभी हमारे लोगों में आया ही नहीं कि हम हिंदू है या मुसलमान है। हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर मजहब के लोग हैं, फिर क्यों ऐसा मजहब बोलते हैं? आज आप लोग बोल रहे कि ये मजहब है, कोई हिंदू मुस्लिम यहाँ पे कोई है नहीं, हम कभी महसूस ही नहीं करें कि हम हिंदू मुस्लिम है बोल, वी आर ऑल यूनाइटेड। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हम हिंदू है। जब हम लोग एक साथ जब कोई वर्क करने के लिए जाते, एज अ वर्किंग वुमेन वी ऑल वर्क टुगेदर, वी आर ऑल यूनाइटेड हियर, वी वर्क एवरीबडी, इंग्लिश, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, everybody are there, we eat in one plate, then why all this communalism is there, why this all things are going on के हिजाब नहीं पहनना नमाज के लिए? क्यों भाई? स्कूल में हर कोई देखिए, फर्स्ट हाउस जो है इंसान, एक जो घर से जो सीख के आता है एक बच्चा, बाद में उन स्कूल में ही हर चीज सीखेगा ना, स्कूल और कॉलेज में। जब यहीं पे हम लोग सिखा रहे कि उनको रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, हिजाब नहीं रहना, तो ये सब गलत है, ये सब गलत है, ये सब होना ही नहीं। दिस इज ऑल, वी अपोज दिस, इट इज ऑल नॉट ट्रू एंड इट इज अवर राइट, इट इज अवर राइट। थैंक यू। मैं आप लोग देख रहे हैं, जब से मैं असेंबली में हूँ, मैं हिजाब के साथ ही मैं असेंबली में जाती हूँ, मेरे को कोई रोके नहीं आज तक। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ज़ाफ़रान कलर डालो या ब्लैक कलर डालो, मेरे को कोई एतराज़, हम सबको कोई एतराज़ नहीं है। हमारा हक जो है, हमारा बुर्का पहनने का है, जो हिजाब पहनने का है, आप उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें हर एक को हक है, अपनी आज़ादी का हक है, जो चाहे पहन सकते हैं। आप देखिए, कॉन्वेंट में देखिए, आप जो बच्चा पैंट पहनना चाहते हैं, ये लोग का तो कल्चर है, क्रिश्चियंस है वो लोग, उन लोगों का कल्चर है स्कर्ट्स पहनने का। अगर मुस्लिम बच्चे ये चाहते हैं कि शलवार या पैंट पहन के जाना चाहते तो वो लोग अलाउ करते हैं कॉन्वेंट में भी। तो ये तो हिजाब रोकने का कोई वो नहीं है यार। असेंबली में भी मैडम, अगर इसी तरह स्टूडेंट्स को रोका गया, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में एग्जाम्स भी है, तो 8 तारीख को कोर्ट में इसका जजमेंट है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम कोई उम्मीद है पूरी कि हमारे हक में आएगा वो। अगर नहीं है बोले तो हम जो यहाँ पे जमा हुए हैं पूरे रोडों पे निकलेंगे, हम लोग रोडों पे निकल के हम लोग स्ट्राइक करेंगे, और जहाँ तक हम जो है इंशाल्लाह ताला ये जगह हम जीतेंगे। घर के कल सिद्धरामैया का बयान आया है, उसके बाद क्या ये प्रोटेस्ट रैली निकालेंगे? 1 महीने से कांग्रेस कहाँ थी? इससे पहले भी दिए हैं सब लोग इंटरव्यू। सिद्धरामैया का कल ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है, उसके बाद रैली सामने, ये रैली क्या कांग्रेस की है या बेगम खमरुल इस्लाम की है? ये सब हम सब मिलकर निकाले हैं। ಇವತ್ತು ನಾವೊಂದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರದ MLA ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖನಿಜಾ ಫಾತಿಮಾ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು DC ಆಫೀಸಿನ ಮುಂದುಗಡೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು BJP ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರ, ಎಲ್ಲ ಜನರ ಒಂದು ಹಕ್ಕು, ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಕೆಣಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು, ಅವರ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚ್ಯುತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂವಿಧಾನ 14 ಮತ್ತು 25 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಒಂದು ತನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ತನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಥ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಉಡುವತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕು, ತನ್ನ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬಂದಾಗ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಾಕತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಸಂಸದೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಧಾರಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವ್ರು ನಾವು. ಅಂಥ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಸಿದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ, ಮತೀಯವಾದಿಗಳ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮನೋವಾದಿಗಳು ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಇಂಥ ಒಂದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಸಿದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಅವರವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡದಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಒಂದು
ಘಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. एक एहतजाज यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं और ये एहतजाज करने का मकसद ये है कि जिस तरीके से उडुपी शहर का जो कुंदापुर में जिस तरीके से हमारे मुस्लिम बहनों पर जो हिजाब को लेकर जिस अंदाज से उन लोग ने उन बच्चियों पर जो रोक लगाई है, उस रोक को खिलाफ हम लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हक बनता है कि जिस तरीके से इस भारत का जो संविधान है, उस भारत का संविधान आर्टिकल 14 में हमारे हक के लिए लड़ने के लिए और हमारे हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए आर्टिकल 14 हमको इजाज़त देता है। और उसी तरीके से आर्टिकल 25 में जो है वहाँ पर इस भारत में जितने भी रिलीजियस हैं उन तमाम रिलीजियसों के मुताबिक चलने का हमको हक हमारे इस देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको दिया है। लेकिन ये जालिम हुकूमत बीजेपी ने जिस तरीके से जो 7 साल में जो इस मुल्क में जो सरकार आई है, जब से लेकर हिंदू मुस्लिम भेदभाव पर वो लोग राजनीति कर रहे हैं, हम इस मीडिया के जरिए से इस बीजेपी सरकार को धिक्कार करते हैं। और इंशाअल्लाह इस गुलबर्गा शहर हो या इस मुल्क में जो गंगा जमुना तहजीब के जो ये मिसाल है, उसको इंशाअल्लाह ता क़यामत तक उसको बरकरार रखती है। बोल के इस गुलबर्गा शहर से मैं इस मुल्क की जो गवर्नमेंट है बीजेपी को, उसको हम वार्निंग करते हैं। अब जिस तरीके से आप मेरे साथ देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे एक हिंदू भाई कल्याण राव साहब भी साथ में। क्या जरूरत है आज कल्याण राव साहब हमारी आज इस मुल्क की संविधान के आधार पर हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ खड़ा होकर इस संविधान को बचाने के लिए आज उन्होंने आए हमारे साथ, क्योंकि इस मुल्क का मजहब से बढ़कर इस मुल्क का संविधान, इस मुल्क का कानून बड़ा होता है। इस कानून को खत्म करने वाली हो चाहे कोई भी सरकार हो, उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त उनके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। इस मुल्क में सेक्युलरिज्म जातीयत को हम बचाएंगे बोल के इस मुल्क में इस मीडिया के जरिए से मैं बीजेपी सरकार को वार्निंग देते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ 23 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೈಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೊರಗೆ ಕುಂದ್ರಿಸಿ ಇಡೀ ಒಂದು ದಿನ ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಕುಂದ್ರಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಇದು ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 60 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆ ಈಗ ನಾಳೆ ನಾನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ನನ್ನ ಬಂಜಾರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ GB ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಡುಗೊರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತಡಿತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು? ಇಂಥವೇ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಿಂದಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆ, ನನ್ನ ಸಿಂಧೂರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಲು ಉಂಗ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ತಾವು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಡೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ತಡೆ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ತಡೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಸಿ ಬೇಟಿ ಹೂ ಲಡ್ ಸಕ್ತಿ ಹೂ, ಮೈ ಚಾಯ್ಸ್ ಮೈ ಡ್ರೆಸ್. पूरी है क्योंकि ये बात हमारे कौम की लड़कियों के ऊपर आई है। कमजोर समझता है, जालिम समझता है कि स्टूडेंट कमजोर है, लेकिन हम उसे बताना चाहते हैं कि हम मजबूत हैं। ये हिजाब जो है हमारा राइट है, हमारा प्रोटेक्शन है। ये हिजाब ये हमारी इज्जत, ये हमारी आबरू करता है। जिस तरह कितने 70 साल से शायद पहले कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, अगर लिखना चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा जाता ना कि हिजाब करके कॉलेज में नहीं आना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा गया। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, लॉ पढ़ती हूँ। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है? क्या इक्वालिटी हो रही है? हुकूमत को शर्म आना चाहिए। क्या कर रही है हुकूमत हमारी? कहाँ है बम्बई साहब? जबान को ताला लगा के बैठे हैं। क्या हमें ही खोलना चाहिए ताला भी? लड़कियां कॉलेज के बाहर धरना दे रही हैं, किसी की जुबान तक नहीं खुल रही है। गुलबर्गा एक ऐसा वाहिद शहर है जहां हमेशा कभी भी अगर कोई किसी पूरे कर्नाटक में अगर जुल्म होता है तो सबसे पहले गुलबर्गा से आवाज उठाई जाती है। मैडम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने
स्टूडेंट होकर इस प्रोटेस्ट को मुनक्किद किया। हमने 3-4 बार अपने ऑर्गेनाइजेशन ईगल्स यूथ क्लब के तहत हमने 3-4 बार रैली के लिए परमिशन ली, लेकिन हमें नहीं दिया गया क्योंकि इन्हें डर है कि ये स्टूडेंट ही है जो इनको तोड़ सकता है। इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं है। अब तो अपने ही निगहबान से डर लगता है। डंके की चोट पर जालिम को बुरा कहती हूँ, हमें सूली से और जंदानों से डर नहीं लगता। ये हिजाब हम क़यामत तक इस हिजाब को पहनते रहेंगे और हमारी माँ और बहनों इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर IAS भी बनी, पार्लियामेंट में भी जाएंगी मैडम की तरह, तो हिजाब पहन कर जाएंगी। आज ये कनीज फातिमा है, आगे ऐसे 1000 कनीज फातिमा को लेकर। शुक्रिया। ये आजाद चक्कर इंदबा आज हम लोग यहाँ पर DC ऑफिस में जमा हुए हैं। काफ़ी तादाद में लोग जमा हुए हैं। एक आवाज़ पे कल शाम से हम लोग डिसाइड किए थे कल शाम में कि जमा होकर यहाँ पर स्ट्राइक करना है, तो काफ़ी लोग एक ही आवाज़ में यहाँ पर जमा हुए। मैं तमाम का शुक्रिया भी अदा करती हूँ। और हम लोगों ने ये मेमोरेंडम दिया है जो कोंडापुर में और उडुपी में जो चल रहा है हिजाब के ख़िलाफ़, उसके लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं और बड़ा प्रोटेस्ट किए हैं। और इंशाल्लाह ताला ये आवाज़ में हम लोग असेंबली में भी उठाएंगे। और तनवीर सेठ ने एक मेमोरेंडम CM को भी दिया है। इंशाल्लाह ताला ये लड़ाई हम जहाँ तक है हम लड़कर ही इसको जीतेंगे। कल आप ट्वीट किए थे विधानसभा में हमारे को रोक नहीं सकते स्कूल में। हाँ सही है। अगर मैं हिजाब पहन के बैठती हूँ असेंबली में, मुझे नहीं रोक सकते ये लोग, तो बच्चों को रोकने का कोई मतलब ही नहीं है ना। अब नया शुरू करें ये लोग, ज़माने से पहन रहे, बुरखे पहन रहे, हिजाब पहन रहे, उसके बाद अब आके पूरा गुजर गया, फिर अब अचानक आके ये बोलते कि जो छोटे बच्चे उसके बारे में क्या करें। वो हमारे को कोई एतराज़ नहीं है, पहनने दें, उन लोगों का लिबास है वो तो पहनने दें उन लोगों को। हमारे को हमारा हक मिला, हमको बस है।